चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। राहुल गांधी ने कहा डरो मत। राहुल गांधी ने कहा नहीं डरो मत, जो डराओ मरा, जो डराओ मरा, तो डरो मत, छाती ठोक के बात करो। और 13 मई कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एक एक माता बहन सबको आगे लाओ, और कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। एक मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नियां तो 2 लोग जाएगा। तो कांग्रेस ने हर महीने 7,500 रुपए देने की बात कही है, और मजदूरी अभी 200, 300, 400 रुपया मजदूरी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, सरकारी और गैर सरकारी 400 रुपया आपको, बिजली फ्री, जमीन का पट्टा आपको, पुराना कर्जा माफ, पुराना कर्जा माफ। ये सब कांग्रेस आपके लिए हमारे उन्हें घोषणा पत्र में कर दिया है। तो आप इस बात को देखो, आप लोग ताकत के साथ काम करना, ये मेरे आप लोगों से कहना है। सभी भाई ने राम राम, जय राम जी। 3 लाख देंगे, ये देंगे कहां से? इटली से लाके देंगे क्या? आज तक तो दिया नहीं। दादी जी ने कह गई थी इंदिरा जी आधी रोटी खाएंगे, ये लोग कहे इंदिरा जी को जिताएंगे। आज झूठी घोषणा कर जिनकी विश्वसनीयता ही समाप्त हो चुकी है, उनके वादे पर क्या कहना? प्रियंका गांधी और उन्होंने जो बीजेपी की विचारधारा है उसके ऊपर सवाल उठाया है कि क्या 5 किलो राशन से आपका सब कुछ हो जाता है क्या? जब हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार की बात करें, रोजगार देंगे। देखिए, फिर मैं वही कहूंगा, कांग्रेस पार्टी की सोनिया जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, पूरी खानदानिक टीम हो, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कांग्रेस की हो, इसकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं, आज तक कांग्रेसी किए होते तो ये दुर्दशा नहीं होती। शौचालय अगर दिए होते तो आज हमारी बेटी को शौचालय नहीं देना पड़ता, हमारी बहन को शौचालय नहीं देना पड़ता। इन्होंने कभी सोचा नहीं गरीबों का दुख दर्द। इन्होंने कभी 29 साल में तो केवल 3 करोड़ 3.25 करोड़ घर बनाया। मोदी जी 10 साल में 4 करोड़ घर बनाया। कि बार बार कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं कि अगर आपके ज्यादा बीवियां, ज्यादा बच्चे, तो आपको ज्यादा पैसा, ज्यादा संसाधन दिए जाएंगे। क्या कांग्रेस इसी विचार पे चल रही है? और फिर एक कांग्रेस के नेता ने तो ये भी कह दिया कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति, उसका 55% हिस्सा जैसे अमेरिका में ले लिया जाता है, उस तरह पे विचार किया जाए। तो देश की जनता ये जानना चाहती है आखिर कांग्रेस क्या क्या लेना चाहती है हिंदुस्तान के लोगों से, और विशेष तौर पर हिंदुओं से। और ये कुछ आंकड़े सामने आए हैं। एक तो ये भी आया कि हिंदुओं की जनसंख्या जैसे कम हुई और मुसलमान की जनसंख्या कई गुना ज्यादा बढ़ी है। तो इससे, और दूसरी बात ये, जब ये बात आ रही है कि संसाधन उनको दे दिए जाएंगे ज्यादा, जिनकी बीवियां ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और कहीं ना कहीं हिंदू परिवारों के मनों में आज एक चिंता ये सता रही है कि कांग्रेस किस राह पर जा रही है। क्या धर्म के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर इस तरह की राजनीति करेंगे? वोट बैंक के लिए और कितना गिरेंगे? देखिए, 2 दिन पहले हमने देखा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सैम पिट्रोडा जी ने भारत को अलग अलग टुकड़े में एक तरह से रेसिस्ट उनका एक अप्रोच और उनका विचार हमको सुनने को मिला। और आज हम मणिशंकर अय्यर के
से सुन रहे हैं कि भारत को डरना चाहिए, पाकिस्तान से डर कर उनको सम्मान देना चाहिए। मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी सब ये समझ लें, और लोग तो समझ गए ही हैं, कि ये एक नया भारत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाला भारत है। वो किसी से डरेगा नहीं, किसी से डर के कुछ सम्मान देने का यहाँ पे सवाल उठेगा ही नहीं। लेकिन ये मणिशंकर अय्यर का जो स्टेटमेंट है, अगर आप ठीक तरह से समझे, ये कांग्रेस पार्टी के विचार, सोच विचार के बारे में काफी स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट कर देता है कि कांग्रेस नेशनल सिक्योरिटी के मामले में पाकिस्तान और पाकिस्तान बेस्ड आतंकवाद का एक अपोलोजिस्ट पार्टी बन गया है। कांग्रेस पार्टी ने 26/11 में जब टेरर अटैक हुआ था मुंबई में, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान के आतंकवाद को डिफेंड करने की हर प्रयास उन्होंने किया है। 26/11 में राहुल गांधी के ही एक गुरु दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये आतंकवाद नहीं है, ये एक आरएसएस कॉन्स्पिरेसी है। उसके बाद हर जब टेररिज्म अटैक होता है, पुलवामा हुआ या आज रिसेंटली पुंछ हुआ, कांग्रेस पार्टी पहले पाकिस्तान को डिफेंड करता है, पहले हमारे सरकार, हमारे आर्मी, हमारे एयरफोर्स पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, और फिर पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए आगे उतरता है। तो मेरा कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी का एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी के मामले में वो पाकिस्तान और पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म के लिए एक अपोलोजिस्ट पार्टी बन गए हैं। और ये मणिशंकर अय्यर के स्टेटमेंट से साफ है कि ये एक आइसोलेटेड इंस्टेंस नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का एक सोच है, विचार है। जी सर, हमेशा कांग्रेस की तरफ से या इंडिया अलायंस की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के भी होते हैं, बाद में कांग्रेस पार्टी उसे डिस्टेंस कर लेती है, इसको कैसे देखें? नहीं, डिस्टेंस करके ये सोचते हैं कि लोग भूल जाते हैं। देखिए 26/11 में दिग्विजय सिंह ने जब कहा कि आरएसएस का एक कॉन्स्पिरेसी है, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम डिस्टेंस कर रहे हैं। उसके बाद क्या किया उन्होंने? दिग्विजय सिंह को राज्यसभा में एमपी बनाए, वो आज लोकसभा लड़ रहे हैं। तो डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है? ये डिस्टेंसिंग इसीलिए कहते हैं, अभी 2 दिन पहले जो सैम पिट्रोडा ने कहा, कांग्रेस पार्टी कहता है कि वी आर डिस्टेंसिंग आवरसेल्व्स। डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है? डिस्टेंसिंग का मतलब कोई अपोलोजाइज करना कि उनका सोच बदलना नहीं, वो ही सोच आज भी इंटैक्ट है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवाद को किसी हद तक वो जा सकते हैं डिफेंड करने के लिए। जी सर, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के एक कैंडिडेट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हमने अपने मैनिफेस्टो में बोला है कि हम हर वुमेन को, इंडियन वुमेन को 1 लाख रुपीस पर एनम देंगे, और जिनकी 2 हैं उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह का एक पॉलिटिकल अपीजमेंट पॉइंट अगर आप कैसे? देखिए, ये मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी का एक डेस्परेशन का एक साइन है। वे बहुत डेस्परेट हो गए हैं। उनका ये एक तरह से एक एग्जिस्टेंशियल इलेक्शन हो गया है, क्योंकि पिछली बार 50 सीट और उससे पहले 42 सीट थे। उनको मालूम है, पूरी तरह से उनको मैसेज मिल गया है कि इस बार बहुत कम सीट आएंगे। तो उनको मालूम है कि एक ही उनके पास स्ट्रैटेजी है, किसी हालत तक, किसी हद तक अपीजमेंट पॉलिटिक्स का गेम खेले, मुस्लिम वोट्स के लिए कुछ भी बोले, कुछ भी करे। तो एक पैटर्न सा बन गया है। वो एसडीपीआई और पीएफआई के साथ पॉलिटिकल अलायंस कर रहे हैं, संविधान के विरुद्ध रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, और आज ऐसी बेवकूफ की बातें कर रहे हैं कि जिसके पास 2 बीवियां हैं उनको 2 दुगना बेनिफिट मिलेगा। ये एक तरह से मुझे लगता है डेस्परेशन का एक साइन है, और उनको मालूम है कि ये 30-35 सीट पे अटकेंगे और किसी तरह से मुस्लिम वोट को उनको चाहिए ताकि वो सीट थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश में है। लेकिन मुझे नहीं लगता इस सब के बाद भी उनका कुछ भी रिजल्ट अच्छा आएगा, और उनको देखने को मिलेगा लोग, भारत के लोग ऐसे राजनीति को रिजेक्ट करेंगे। मैम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कांतिलाल भूरिया, उनका बयान आया कि जिनकी 2 पत्नियां होंगी उनको भी 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, क्या कहेंगे? अब देख लीजिए, कांग्रेस की संस्कृति इसी से पता चलती है कि क्या विचारधारा है कांग्रेस की। और 2 पत्नियां किनकी होती है यह भी सबको पता है, इसलिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये देश बहुत अच्छी तरह से जानता है कि कांग्रेस किस प्रकार से
इस देश में मुस्लिम लीग की पुनः स्थापना करना चाहती है, मुस्लिम लीग का एजेंडा लागू करना चाहती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में एक तरफ तो कांग्रेस ढोंग रचती है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करती है। अगर धर्मनिरपेक्ष देश अगर भारत बनता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करने की है, शरिया कानून लाने की है, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी कभी पूरा नहीं होने देगी। और कांतिलाल भूरिया जी के इस बयान से यह उजागर हो गया कि कांग्रेस किस विचारधारा की पक्षधर है। महिलाओं को अपने क्योंकि इस तरीके से चुनाव के समय ये बयान देना और आप शरिया कानून स्वाभाविक रूप से हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा से 7 जन्म का रिश्ता माना जाता है और हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा में पति पत्नी के रिश्ते को बड़ा पवित्र रिश्ता माना जाता है। सामाजिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो 2 पत्नियों वाले को बहुत है दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि एक नारी जाति के अपमान करने का काम भी इस बयान के माध्यम से हुआ है, जो हमेशा कांग्रेस की आदत रही है, कांग्रेस की विचारधारा रही है। देखिए, कांग्रेस की लीडरशिप कंफ्यूज, कांग्रेस के जो स्टेट्स के चीफ हैं, जो प्रभारी हैं, वो कंफ्यूज, जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो कंफ्यूज। अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है सांसद का और वो संविधान के तहत जाके जो देश का कानून है उसके खिलाफ जाके बोल रहा है कि किसी की 2 पत्नी होंगी तो दोनों को 1-1 लाख देंगे, तो ये तो बिल्कुल कानून की धज्जियां उधार रहे हैं और संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। और कांग्रेस में कंफ्यूजन है, इसीलिए डे बाय डे कांग्रेस खत्म होती जा रही है और इस चुनाव में बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगी। अधिकार नहीं है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए और फिर नए चुनाव कराए जाने चाहिए। अगर वे भाजपा कहती है कि उनके पास आवश्यक संख्या है, ये तो देखिए प्रचलन है, जिस भी प्रदेश में कहीं भी सरकार कुछ हिलती है तो दोनों तरफ के लोग, पक्ष भी और विपक्ष भी, अपने अपने दावे पेश करते हैं। ये तो आने वाले समय में जो फ्लोर टेस्ट होगा पता लग जाएगा कौन सही करा कौन झूठ करा। कांतिलाल भूरिया जी ने सारी स्कीम खोल दी कांग्रेस पार्टी की, बता दिया कि जो महिलाओं को तथाकथित रूप से उनके सम्मान के लिए गारंटी दी जा रही थी, वो सम्मान नहीं, महिलाओं को वस्तु और सामान की तरह देखने की गारंटी है। और किस प्रकार से वोट बैंक को जितनी आबादी बढ़ा दोगे उतना हक देने की गारंटी है। क्योंकि कांतिलाल भूरिया जी कहते हैं कि यदि आपकी 1 शादी हुई है तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, यदि आपकी 2 पत्नियां हैं तो 2 लाख मिलेंगे। मतलब कि संदेश ये दिया जा रहा है, डॉग विसल जिसे कहते हैं, कि अधिक से अधिक शादी कीजिए और अधिक से अधिक पत्नियां रखेंगे तो अधिक से अधिक 1-1 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। ये कितनी अपमानजनक सोच है महिलाओं के प्रति। एक तो ये दिखाता है कि वोट बैंक को साधने के लिए, और कुछ लोगों को तो ये कहा भी जा रहा है कि हम आपके पर्सनल लॉ के साथ खड़े रह जाएंगे तो करिए बहुविवाह, हम आपके साथ हैं। और फिर ये कहा जा रहा है कि 1-1 लाख रुपए मिलते रहेंगे। मतलब कि ये महिलाओं के सम्मान के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये वोट बैंक को साधने के लिए, और जितनी आपकी आबादी बढ़ा सकते हैं उतना आपको वोट फायदा दिलाएंगे, ये गारंटी देने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की विकृत सोच महिलाओं के प्रति है। महिलाओं को इन्होंने कभी सम्मान नहीं दिया, इसीलिए महिलाओं के उत्पीड़न के विषय को भी राजनीतिक तराजू में तोलकर बयानबाजी करते हैं। वहां पर उनके अधीर रंजन दा संदेश खाली पर बोलते हैं, पर इनका केंद्रीय नेतृत्व प्रियंका वाड्रा वगैरह जब संदेश खाली की महिलाओं के सच को दबाया जा रहा है तो चुप हो जाते हैं। ये नेहा हिरेमत के विषय पर चुप हो जाते हैं। ये लाल सिंह जैसे व्यक्ति को टिकट मिलता है तो चुप हो जाते हैं। और अब महिलाओं का अपमान किया जा रहा है और वोट बैंक को साधने के लिए गारंटी दी जा रही है कि जितनी आबादी बढ़ाएंगे, जितने बहुविवाह करके आप जो है आएंगे तो उतना आपको अधिकार दिया जाएगा। ये कांग्रेस की विकृत वोट बैंक वाली सोच का परिचय है। उनका जो बयान सामने आया है कि 2 होंगे तो उन्हें भी पैसे दिए जाएंगे। कांतिलाल भूरिया जी भूल गए हैं कि ये भारतीय संस्कृति है और कांग्रेस क्या करना चाहती है, महिलाओं का कहीं सम्मान ही रखना नहीं चाहती है। और उसी तारतम्य में आज
वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनको तो ये स्टेटमेंट देना चाहिए कि भारतीय नारी का सम्मान उसी समय होता है जब भारत में रहने वाला पुरुष सम्मान करता है, और पुरुष उसी समय सम्मान करेगा जब वो अपनी एक ही पत्नी को लेकर और ताज जिंदगी निभाएगा। हमारे भारतीय संस्कृति में ये कहा जाता है कि हम तो 7 जन्म तक एक ही जोड़े के साथ निभाना चाहते हैं। और कांतिलाल भूरिया जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जरा अपने दिल पे हाथ रख के करें। उनके घर में भी बहन, बहू, बेटियां हैं, यदि उनके साथ भी यदि इस तरह का व्यवहार होगा तब उनके दिल पर क्या गुजरेगी। भारत की महिलाओं का सम्मान करना सीखे कांग्रेस। लगातार चुनाव बढ़ रहे कांग्रेस ऐसा लगता है कि मुस्लिम की पार्टी हो गई। अभी जो डाटा आया जनसंख्या तो 3 मुस्लिम आबादी, और आज मध्य प्रदेश में कांतिलाल भूरिया का बयान आया कि हमारी 1 लाख रुपए 2 पत्नियां हों तो 2 लाख चाहिए। 2 पत्नियां तो सामान्यतः मुस्लिम। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? ऐसा है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा लीडर जिसका नाम है राहुल गांधी, उसे बोलने का होश हवास तो रहता नहीं है। नेता जो बड़े बड़े बोलते हैं वो सभाओं में बोल देते हैं। उनके ही मुंह से ये बात निकली है कि हाँ, मैं कहता हूं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। जब वो एक तरफा चलते हैं तो स्वाभाविक है दूसरे दल कहेंगे कि भाई हाँ, हम भी किसी की पार्टी हैं। और इस समय देश का जनमत किसी एक जगह संग्रहित हो रहा है, और वो हिंदू और मुसलमान के कारण संग्रहित नहीं हो रहा है। वो देश की संस्कृति, परंपरा और यहाँ के पारंपरिक विश्वास और जीवन मूल्यों के कारण एक हो रहा है। और जीवन मूल्य और परंपरागत विश्वास, इन सबके लिए कुछ आधार होता है हमारे पास। इसलिए इस समय देश के बहुसंख्यक समाज के लोग एकजुट होते दिखाई पड़ रहे हैं, और इसके कारण कांग्रेस को अपनी राजनीतिक पराजय दिखाई पड़ रही है। इसलिए उनके नेताओं को एक रोग हो गया है। उस रोग का नाम है सन्निपात। सन्निपात में जब रोगी जाता है तो उसके मुंह से आए बाएं साएं कुछ भी निकलने लगता है बिना सोचे विचारे, क्योंकि उस समय बुद्धि कुंठित हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि देश का वातावरण जिन कारणों से और अनुकूल बनता जा रहा है, देश की परंपरा के अनुकूल बनता जा रहा है, इससे कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं और उनको अपनी आसन्न पराजय दिखाई पड़ रही है। वो राजनीतिक पराभव का अनुभव कर रहे हैं, और इसलिए अपने मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बिना सोचे विचारे कुछ भी बोले जा रहे हैं। मनमोहन सिंह जब ये बोलते थे कि इस देश के समस्त संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, तो क्या उस समय बहुसंख्यक लोगों के मन में चोट नहीं पहुंचती थी? और आज आप फिर उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो कि जिनकी एक पत्नी होगी उनको 1 लाख रुपए मिलेगा, और जिनकी 2 पत्नी होगी उनको 2 लाख देंगे। हम 5 हमारे 25 का नारा उनका चल रहा है, तो एक मुसलमान की 5-5 पत्नियां हैं। तो क्या आप मुस्लिम तुष्टीकरण को प्रकारांतर से आर्थिक प्रलोभन दे करके अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहे हैं? ये राजनीति में लोकप्रियता हासिल करने के सस्ते हथकंडे होते हैं, जिसको कांग्रेस अपना रही है। भूरिया ने जो बयान दिया है उसने भी सन्निपात से ग्रसित होकर के बयान दिया हुआ है, इसलिए इन बयानों को जनता खारिज करने वाली है। कुछ लोग प्रसन्न जरूर हो जाएंगे, उनको वोट दे देंगे, लेकिन हम लोगों ने जिस तेजी के साथ सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकात्मता और देश की अखंडता और यहाँ के जीवन मूल्य और स्वाभिमान के रक्षण के लिए लोगों को एकत्रित किया है, क्योंकि इस देश के धर्माचार्य, साधु, संत, महात्मा और जो श्रेष्ठ चिंतक हैं वो सब देश की चिंता कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी जनमत निर्माण किया है। हम भी अपने निर्मित जनमत से संबंधित लोगों से कहना चाहते हैं कि सोच विचार करके देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए मतदान करिए। इन छोटे छोटे सब्जबागों और प्रलोभनों के आकर्षण में ना आए। ये तात्कालिक आकर्षण है जो राजनीतिक लोगों के द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए इनमें कोई दम नहीं। डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना वे, और बोल रहे हैं कि हमें इनसे डर के रहना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं? मणिशंकर अय्यर के बयान से ये पता चल रहा है कि क्यों पाकिस्तान कांग्रेस और इंडी गठबंधन की जीत की कामना कर रही है, और लगातार वहां से ट्विटर के माध्यम से प्रेम पत्र कांग्रेस के लिए क्यों आ रहे हैं। ये असली चेहरा और असली एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का, जो कभी मणिशंकर अय्यर सामने लेकर आते हैं, कभी सैम पिट्रोडा। देश विरोधी, जन विरोधी कांग्रेस पार्टी का चेहरा है, जो आज सबके सामने एक बार फिर उजागर हो गया।
रतन लाल, उनका कहना है कि हमने अपनी मैनिफेस्टो में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि हम एक इंडियन वुमेन को पर एनम 1 लाख रुपीस देंगे। तो इट मींस 2 वुमेन 2 लाख रुपीस हम लोग देंगे, जितनी जिसकी वाइफ या महिलाएं उतनी उसको इनकम मिलेगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उसका जीता जागता उदाहरण आज इनके कैंडिडेट ने दे दिया है। और ये भी सामने आ गया है, जैसे हम लगातार मोदी जी बताते आ रहे हैं कि एक धर्म के लोगों को ही वो सब कुछ देना चाहते हैं। किसका मंगलसूत्र खींच के किसको देना चाह रहे हैं, किसका पैसा और हक खींच के किसको देना चाह रहे हैं, वो आज कांग्रेस ने खुद स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि जो आपका लोकसभा का प्रत्याशी है वही कांग्रेस का चेहरा है और वही एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता आए दिनों महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है और जिनकी 2 पत्नियां हों उनको हम 2 लाख रुपए देंगे। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं और पूरी मातृशक्ति मैदान में उतरकर देवीय शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान का बदला लेगी। और जीतू पटवारी जी ने भी पिछले दिनों माननीय इमरती देवी के खिलाफ जो अमर्यादित शब्द बोले थे उसका भी मातृशक्ति ने पुरजोर विरोध किया था। और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि एक महिला होकर आप अपने नेताओं को नसीहत दीजिए कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें। कांतिलाल भूरिया लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के रतलाम सीट से। उनका एक बयान आया है, उनका कहना है कि जिसकी एक पत्नी होगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसे 1 लाख रुपए देंगे और जिसकी 2 पत्नी होगी उसे 2 लाख रुपए देंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये कांग्रेस वह पार्टी है कि इस पार्टी के नेताओं ने शुरू से ही महिलाओं का अपमान किया है। हमारी बहनों का अपमान लगातार करते आ रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे जीतू पटवारी हो। अब कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ते हुए बोल रहे हैं कि जिसकी 1 पत्नी होगी उसको 1 लाख रुपए, जिसको 2 पत्नियां होगी उसको 2 लाख रुपए। तो जिस तरह से मोदी जी ने 3 तलाक को खत्म किया है, मैं देख रही हूँ कि कांतिलाल भूरिया और जीतू पटवारी 3 शादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा तो सीधे यह प्रश्न है, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी से जवाब दें और बहनों से माफी मांगे। क्या इनकी पार्टी की यही प्रेरणा है, क्या यही विचारधारा है? क्या मैं संध्या यादव, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य, इंदौर लोकसभा प्रभारी।